दिया हुआ है बुक में, उस सवाल को हम करते हैं। पहला सवाल है कि प्रत्येक थंब किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया आपका 8 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या यह समांतर श्रेणी होगी अथवा नहीं होगी, ये बताना है। देखिए जैसे कि ए है, वो कितना है 15 रुपये है किराया, ठीक है ना। अपन समांतर श्रेणी का पता लगा रहे हैं। अब इसे A2 निकालेंगे, है ना, ये तो A1 है। अब इसमें क्या कर दिया जाए अपन, 15 रुपये तो पहला किलोमीटर का रहता है, लेकिन अगले किलोमीटर 8 रुपये और बढ़ जाता है, तो कितना रुपये हो जाता है 23 रुपये, है ना। अब A3 निकालेंगे तो 15 रुपये पहले किलोमीटर का, दूसरे रुपये का 8 रुपये बढ़ जाता है, तीसरे रुपये का 8 रुपये और बढ़ जाता है ना, तो कितना हो जाता है 23 और 8 31, है ना, इस तरह से। अब A4 निकालेंगे, अब 31 रुपये है अपन A3 का, अब 8 रुपये और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 39। इस तरह से अपन इनका निकाल लेंगे। अब हमें ये पता लगाते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए सर्वांतर होते हैं ना, जैसे A2 माइनस A1 करो, है ना। अब यानी कि 23 में से हम क्या घटा देते हैं 15 घटा देते हैं, है ना। 23 में से 15 गए कितने बचे, है ना। अब हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है अपना, A3 है 31 में से 23 घटा दो, कितना बचा है 8 बचा, है ना, इस तरह से। अब फिर करेंगे A4 माइनस A3, तो 39 माइनस का कितना कर देंगे 31, तो कितना बचेगा 8। यानी कि जो हमारा सार्वंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है तीनों का, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 8। इस तरह से ये क्या हो जाएगी, ये आपकी AB होगी, यानी कि समांतर श्रेणी होगी, है ना, इस तरह से। तो अपन मान लेते हैं, इसे दूसरा सवाल है, तो माना कि बेलन में हवा की मात्रा यानी कि क्वांटिटी जो है वो पता ही नहीं है कितनी है, तो अपन 1 मान लेते हैं ना, 1 होगी। अब वो कह रहे हैं कि जो हवा थी, है ना, हवा जितनी थी उतनी हवा का, ठीक है, शेष भाग का, तो शेष भाग कटा देंगे में से एक, इसका 1/4, यानी जो हवा थी उसमें से जितनी कम हो गई तो उसमें से कितना बचा, शेष कितना है, इतना ही है, तो है एक भाग हवा थी और उसमें से एक ही का 1/4 भाग, है ना, 1/4 भाग अपन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे 1 माइनस 1/4, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 1/4, है ना। 4 में से 1 गया 3/4, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि अब हवा कितनी अपनी बची, 3/4 भाग बचा है ना। अब 3/4 बचा है, तो वो कह रहा है 3/4 में शेष भाग का, यानी 3/4 का कितना निकलती है, 1/4 पंप करने पर निकल जाती है। 3/4 माइनस 3 एकम 3, 4 चौको 16, निकाल एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 4 चौको 16, 4 दिया 12 माइनस 3, 12 में से 3 गए तो 9/16 बचा। कितना बचा है 9/16। अब अपने पास कितनी हवा बची, 9/16 हवा बची, है ना। अब फिर करता है पंप दे, तो अब फिर करेंगे 9/16 बची है, तो अब शेष भाग का, यानी कि फिर करेंगे माइनस का 9/16 का 1/4 भाग निकाल देंगे, तो 9/16 माइनस 9, 16 जो कितना होता है 64, है ना। अब यहाँ पर देखें कितना आएगा 64, एलसीएम आ जाएगा 9 चौको 36, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस 9 हो जाएंगे। 36 में से 9 गए कितने बचे 27, है ना, 64।
अब हम ये पता लगाते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो हमें पता है, हम समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है ना A2 माइनस A1। अच्छा, ये क्या है, ये आपका A1 है, एक मात्रा है, फिर ए है आपका दूसरा मान निकल आया, A2 है ना, ये आपका A3 है ना, ये आपका A4 निकल के आया। ठीक है, यानी कि 3/4 माइनस का 1 करेंगे अपन तो कितना आएगा, 4 एकम 4 में से 3 गए, माइनस का 1/2 आएगा, है ना। अब ऐसे ही अपन A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 कितना है, 9/16 है, माइनस 3/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9, 4 या 12 यहाँ पर हो जाएगा, आ रहा है माइनस का 3/16। अब ऐसे ही अगला निकालेंगे, अगला मान निकालेंगे D4 माइनस A4 माइनस A3। A4 कितना आया अपना 27/64, A3 कितना है अपना 9/16। इनका एलसीएम लेंगे, 64 27 माने 9 चौको 36, यहाँ पर कितना आया 27 और 10 37, यानी कि 9/64 आ गया, है ना। तो क्या यह समांतर श्रेणी है। आप देख सकते हो कि जो डी के मान है वो कैसे आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं, तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी।